बेटा 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दे रखे हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों इसकी हमें ओके चलिए बेटा, अब हम जानते हैं बच्चों कॉट किसका रेशियो होता है, ध्यान से सुनो। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आप इस पे आ जाओ, याद होगा आपको PBP अपॉन HHB। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये किसका रेशियो होता है? साइन का होता है बेटा। B अपॉन H किसका होता है? कॉस का होता है। P अपॉन B किसका होता है? टेन का होता है। जब इसको हम पलट देते हैं तो HHB अपॉन PBP। हाँ हाँ बेटा, पिएंगे बीड़ी। हाँ, इसको ये बेटा आपका कॉसेक होता है, ये बेटा आपका सेक होता है और ये आपका कॉट होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताए थे। तो कॉट हमें दिया है, कॉट किसका रेशियो होता है? बी और पी का, यानी इसके इक्वल में डालो बी अपॉन पी। बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो बी की वैल्यू आई है 7 और पी की वैल्यू आई है 8। बेस और परपेंडिकुलर हो गए। अब हम यहां लिखेंगे बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको बेटा हम पीजीटी बोलते हैं। अब पी हमको कितना गिवन है? 8, मतलब 8 का स्क्वायर। बी कितना दिया है? 7, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। इन दोनों को ऐड करोगे तो 113 आएगा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो जब स्क्वायर हम इधर भेजेंगे तब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 113, जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब हम जब बेटा ध्यान से सुनो, हमें क्या मिल गया? हमें बी मालूम है, पी मालूम है, एच मालूम है। जब तीनों साइड्स मिल जाएं तो हम पहले क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा, इसको सिन थीटा भी बोलते हैं। साइन किसका रेशियो होता है? P अपॉन एच का, यानी P अपॉन एच। P कितना है? P है 8, P हमको 8 गिवन है। H हमने कितना निकाला है? 113। ये आपका H हो गया। डन। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच का, मीन्स बी अपॉन एच। बी की वैल्यू क्या है? 7 है और एच की वैल्यू क्या निकाली हमने? 113, रूट में 113। बच्चों हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो निकालना उसको लिखेंगे हम। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक आइडेंटिटी हम बताते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छे से बेटा इसको याद करो, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 का स्क्वायर
माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये बेटा आइडेंटिटी पड़ गई, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ आओ, लिखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये बेटा आपकी आइडेंटिटी पड़ गई। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब हम वैल्यू डालेंगे किसकी, साइन और कॉस की। क्या निकालिए वैल्यू, चलो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन, देखिए बेटा 8 अपॉन रूट 113, इसका स्क्वायर लगेगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका आया। हमने क्या किया, साइन और कॉस की वैल्यू डाली है। अब बेटा देखो यहां पर हम आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 ऐसे रहेगा, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, और जब रूट में 113 है, ये इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, केवल 113 आएगा। बेटा स्क्वायर करने से रूट कट जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब आप एक लाइन खींचो, इधर देखो 1 ऐसे रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और 113 रूट में ये 113 हो जाएगा। अब बेटा हम इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम डालेंगे, 1 माइनस 64 अपॉन 113, इसकी 1 से मल्टीप्लाई और ये माइनस करो, वही एलसीएम वाला मेथड, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इससे माइनस, तो ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। ऐसे आप नीचे आओ, इधर भी ऐसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई ये माइनस, तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब बेटा देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, जब इनको आप माइनस करोगे तो ये 49 आएगा, और जब इसे माइनस करोगे तो 64 आएगा। दिस इज द आंसर। नोट डाउन बेटा, इसको नोट कर लो आप। बच्चों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूं मैं आप इसको, ये मैं ये वाला पोर्शन इतना रब कर रहा हूँ, देखिए ये सब मैं इसका रब कर रहा हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ, वो ये फॉर्मूला नहीं हटाऊंगा, और ये वाला हटा रहा हूँ, कोई नहीं, पर चलिए देखिए बेटा इसका सेकेंड पार्ट है, और इसमें हमको वैल्यू निकालनी है। अगर देखो बेटा कॉट थीटा का स्क्वायर, दो पार्ट है, हाँ 2 पार्ट है। कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब बेटा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी एंगल अगर कॉट का स्क्वायर लगा है तो वो एंगल के साथ स्क्वायर होता है, ये समझ लो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता, मैं बता दे रहा हूं, थीटा का स्क्वायर ये मतलब नहीं होता है बेटा, एंगल का स्क्वायर नहीं लगता है तुम्हारे यहाँ सिर्फ रेशियो का स्क्वायर लगता है, एंगल ऐसे रहता है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों बातें सेम हैं, लेकिन ये वाली फॉर्म नहीं है। इसको आप समझ लें, क्योंकि जब स्क्वायर आइडेंटिटीज आएंगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा बोल रहा हूँ, रेशियो का स्क्वायर लगता है बेटा, एंगल का स्क्वायर नहीं लगता है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लग सकता है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या गिवन था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बस इतना ही आंसर है। हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर कॉट थीटा की वैल्यू डाल देंगे 7/8, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं, नहीं 7 हो गया, सॉरी बेटा। अब हम 8 वाले पे आते हैं, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, लिखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A is equal to 4. Check whether
हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या ए सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, और हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है। बेटा अगर हम 3 को इधर शिफ्ट करें तो cot a की वैल्यू आएगी 4/3। अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो cot a की वैल्यू आएगी 4/3। हमको tan की वैल्यू निकालनी है, cos की निकालनी है, sin की निकालनी है। अब बताओ हमें cot किसका रेशियो होता है? cot रेशियो होता है b/p का। cot b/p का होता है, मतलब b आपका 4 हो गया और p 3 हो गया। अब हमको b और p मालूम है, तो बाई पीजीटी लगाकर हम h निकालेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3, मीन्स 3 का स्क्वायर। बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच की वैल्यू आएगी √25 मीन्स 5। तो ये आपको एच की वैल्यू मिल गई। बेटा जब हमको एच और पी और बी तीनों मिल जाए, हमें ज़रूरत क्या है? tan की, cos की, sin की। तो पहले हम tan निकालेंगे, tan a। बेटा tan किसका रेशियो होता है? tan रेशियो होता है p/b का। p हमको कितना गिवन है 3, b हमको कितना गिवन है 4। तो ये तो tan आ गया। tan के बाद हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बेटा। tan के बाद अब हम sin a निकालेंगे, हमको sin भी चाहिए। sin किसका रेशियो होता है? p/h का। sin p/h का होता है। p 3 गिवन है, h हमने 5 निकाला है। अब हम cos a निकालेंगे। सर tan a sin a cos a क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो हमें एक्सप्रेशन चेक करना है उसमें tan है, cos है, sin है, इसीलिए हम tan, cos और sin निकाल रहे हैं। cos कितना होता है? b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा? बेस आपका 4 है, हाइपोटेनियस हमने 5 निकाला। अब हमको tan, sin, cos तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या था हमारा एक्सप्रेशन? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप पहले क्या करो, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू है 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस टेन ए की वैल्यू है 3/4, मतलब 3/4 का स्क्वायर। ये वैल्यू 10 की डाली हमने, इज इक्वल टू cos a की वैल्यू है 4/5। यहाँ पर 4/5 लिखो, उसका स्क्वायर कराओ, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वैल्यू का स्क्वायर कराएंगे। साइन ए 3/5 है, तो यहाँ पे लिखो 3/5 का स्क्वायर। ये आपका पूरा इक्वेशन बना है, एक्सप्रेशन बना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। देखिए अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 5 25। ओके बेटा, अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला मैं सीधे यहाँ पे ले जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखो 16 वन जा 16 माइनस 9, 16 वन जा 16 माइनस 9। एलसीएम देखो, जब भी कभी एक नंबर और एक फ्रैक्शन को ऐड करना है तो इसी तरीके से आप कार्य करें। 16 वन जा 16 माइनस 9, तो ये आएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, फिर वही 16 वन जा 16 और प्लस 9, तो ये आएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, इसमें बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम है 25 ऐसे रहेगा और न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, यानी 16 माइनस 9। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर दो, 16 माइनस 9 7 आएगा अपॉन में 16 प्लस 9 25 आएगा। ये दोनों कट गए, ये और ये बचे। इधर 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 25, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। नोट डाउन। ए 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा देखिए जरा, यहां हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, कभी भी आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें ये बात ध्यान रखना है कि राइट एंगल्ड किस पे है। एक ट्रायंगल है ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पर राइट एंगल बना है। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी पर राइट ट्रायंगल बना है, ये आपका 90 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या गिवन है, 10a गिवन है बेटा, 10a गिवन है 1/√3। फिर से बोल रहा हूं, एक ट्रायंगल ABC है राइट एंगल्ड एट बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ट्रायंगल में राइट एंगल किस पर बना है, बी पर। इसका मतलब हुआ ए और सी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, ए एंड बी, ए एंड सी दोनों एक्यूट एंगल होंगे और बी पर 90 बना है। अब देखो बताओ 10 बेटा किसका रेशियो होता है, 10 रेशियो होता है P अपॉन बी का। इसका मतलब है P हमारा 1 हो गया और B हो गया √3। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल A है, सुनिएगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये होगा। अगर हम एंगल C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और लगा हुआ बेस होता है। यानी 10a है तो P अपॉन बी, P हमारा 1 हो गया, B √3 हो गया। अब हमें पहले AC निकालना है, तो पहले बाई PGT डालो। बाई PGT क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी ये 4 हो गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर यहां भेजोगे तो √4 मतलब 2 आ गया। बच्चों हमें 10a दिया था, 10 किसका रेशियो होता है, 10 P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो P अपना 1 हो गया, B √3 हो गया, बाई PGT लगाया, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां से हमने h निकाल लिया, यानी ये वाला हमारा 2 हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक तो मुझे ये निकालना है साइन सी, और इसके दूसरे पार्ट में हमको साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी निकालना है। अब बेटा थोड़ा सा समझो आप,
ये दो एक्सप्रेशन हमें निकालने हैं। तो इससे पहले इनको एक्सप्रेशंस को निकालने से पहले हम बेटा एक काम करते हैं, पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए, देखो ए बेटा ये है, साइन किसका रेशियो होता है, पी अपॉन एच का। साइन पी अपॉन एच का रेशियो होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें ए निकालना है। ए के लिए परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, यानी 1/2 होगा। अब हमें निकालना है कॉस ए। सुनिएगा, कॉस ए, क्योंकि इसमें यूज हुआ है ना कॉस ए, कॉस ए निकालना है। कॉस किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच का। अब बेटा ए के लिए बी हमारा ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, इसका मतलब √3/2 आ गया। तो कॉस ए साइन ए आ गए। अब हमें निकालना है साइन सी कॉस सी। अब जरा थोड़ा यहां पर समझना ध्यान से बिल्कुल। अब सी ये रहा, देखो ये सी है, सी के लिए परपेंडिकुलर बेटा ये होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये रहेगा। साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है पी अपॉन एच का। सी के लिए होगा पी हमारा √3 और अपॉन में एच होगा 2। एच नहीं बदलता है, एच हमेशा सेम रहता है, बस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। जब हम सी लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर लगा हुआ बेस होगा। अब हमने निकालना है कॉस सी। कॉस सी, कॉस किसका रेशियो होता है, बी अपॉन एच का। अब सी के लिए बी क्या होगा, BC 1 और हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। तो ये जब चारों वैल्यूज हमारी निकल आए, फिर हमें कुछ नहीं करना है, सीधा एक्सप्रेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। क्या है एक्सप्रेशन हमारा, पहला वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं दोबारा, ये रहा एक्सप्रेशन और इसमें सीधे वैल्यू लगा दो। एक्सप्रेशन हमारा है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। बेटा इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, ध्यान रखिएगा। कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है √3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब √9 होगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो √3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, रूट कट जाएगा, 2 2 जा फिर 4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होंगे, 1 + 3 बराबर 4/4। अब कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन हमारा सेम वही है, बस बीच में माइनस, मीन्स साइन ए इंटू कॉस सी, बीच में माइनस कॉस ए इंटू में साइन सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, क्या है बेटा इसमें 1/2 है। बेटा ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा हमारा गलत हुआ है, इसको मैं सही कर रहा हूं। देखिए इसको जो एक्सप्रेशन को सही कर रहा हूं मैं, इधर है, एक सेकेंड, एक्सप्रेशन ये वाला है, कॉस है ना यहाँ पे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये एक्सप्रेशन कर दो। अब यहाँ पे भी हम सही कर रहे हैं इसको। देखिए बेटा अब यहां पर लिख रहे हैं हम कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब वैल्यू डालो, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है
तो √3 वन जा √3 और 2 2 जा 4, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी 1 मल्टीप्लाई √3 तो √3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो गया, ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा।